अस्सलाम वालेकुम। ठीक है उमर भाई। ठीक ही हाँ आपका अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में जो है ना आबिद साहब आप नहीं थे अवेलेबल, मैम थी और डॉक्टर फहद थे। तो हम लोगों ने क्या किया था कि फेसबुक का स्ट्रक्चर देखा था। उसको 2 4 5 मिनट के अंदर मैं उसको समराइज भी करता हूँ और उसको जो है ना कम देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या लास्ट क्लास में पढ़ा था। मैंने ये बताया था कि आपको आइडिया होगा कि जब भी फेसबुक पे एंटर होते हैं तो फेसबुक की आईडी लॉगिन करते हैं। यानी आईडी का मतलब आइडेंटिटी है। आप आदिल साहब के नाम से लॉगिन करता हूँ, मैं अपने नाम से लॉगिन करता हूँ। तो पेज के ऊपर जाने के लिए कोई डायरेक्ट लॉगिन या क्रेडेंशियल नहीं होता, उसके लिए आईडी ही होती है। आप आईडी को लॉगिन करेंगे और उस पे जंप करेंगे। हाँ, उससे पेज पे जंप करेंगे। तो मैंने ये बताया था कि देखो आईडी के पीछे ना, पहले इससे पहले मैंने लिखा था कि आईडी के पीछे पेज होता है, लेकिन बाद में मैंने फिर उसको आगे बताया कि भाई देखिए आईडी के पीछे बिजनेस मैनेजर है बेसिकली, और उस बिजनेस मैनेजर के एसेट्स में से है पेजेस, ऐड अकाउंट, पिक्सेल्स, ये सारी चीजें। ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है जो कि समझ आना बड़ा जरूरी है, ताकि उसी हिसाब से जो है ना पेजेस ये को वाला तो मुझे समझ में आ गया था, ये आपने प्रीवियस क्लास में बताया। सही। ये तो मुझे समझ में आ गया था कि बिजनेस जो है हाँ बिल्कुल। और लास्ट क्लास में मैंने जो है ना, मैं स्क्रीन जो शेयर हो रही है उसमें मैं दिखा भी रहा हूँ कि कुछ चीजें मैंने बताई थी। देखें, ये तो एक पर्सनल आईडी का पेज था, जो मेरी आईडी आ रही है। उससे मैं पेजेस के सेक्शन में गया था, यहाँ साइड वाले तो ये मेरे पेजेस आ रहे थे। ये सब फेसबुक के यूआरएल पे हो रहा है। फिर मैं किसी पेज पे जाके जब मेटा बिजनेस सूट पे गया था तो इस तरह की स्क्रीन आ रही थी। बेसिकली ये एक मेटा की स्क्रीन है। और मेटा क्या है, मैंने उन्हें बताया कि मेटा के अंडर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। एफबी प्लस आईजी, इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मेटा। तो यहाँ पे मेरे सामने कनेक्शन हुआ हुआ भी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक पेज ओपन किया हुआ है, ये इन्फो सीनियर केयर का। आप देखेंगे फेसबुक का ऑप्शन भी आ रहा है, इंस्टाग्राम का ऑप्शन भी आ रहा है। बेसिकली फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक्ड है, और ये यहाँ से एक ही जगह से दोनों की पोस्टिंग भी हो जाएगी, पोस्ट शेड्यूलिंग भी हो जाएगी। और मैम ने भी इस पे सवाल भी किया था कि अगर मुझे एक ही पोस्ट 30 के 30 दिन पोस्ट करनी है तो उस पर फिर क्या होगा। तो मैंने कहा कि भाई 30 टाइम्स उसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिकरिंग का अभी तक कोई फिलहाल ऑप्शन नहीं है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप पूरे महीने की पोस्ट एक दिन बैठ के शेड्यूल कर दें तो आपको रोज रोज जो है ना वो एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी, ये फायदा है। अच्छा, अब यहाँ से हमारा जो आज का टॉपिक था वो बेसिकली एड मैनेजर था। फिर मैंने तो लास्ट क्लास में भी दिखाया था कि बिजनेस मैनेजर के राइट्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। यानी या तो राइट्स आप इस लेवल पर ट्रांसफर करेंगे बिजनेस मैनेजर के। अगर बिजनेस मैनेजर ही किसी को दे दिया तो सारे पेज, सारे एड अकाउंट या पिक्सल, उसके अंदर जितने एसेट्स आते हैं वो सब शेयर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ एड अकाउंट शेयर करूं तो इस लेवल पे भी शेयरिंग हो सकती है। ठीक है, ये हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में बात की थी। आज का हमारा टॉपिक जो है ना फेसबुक एड्स मैनेजर है। उसको टाइम जाया किए बगैर मैं उसकी तरफ आता हूँ। ये मैंने स्क्रीन ओपन की है। ये स्क्रीन ओपन कहाँ से होगी, आपके मेटा बिजनेस सूट पे जब आप होते हैं तो यहाँ से आप जाके और जहाँ से ऑप्शंस आ रहे होते हैं, एडिट नहीं, ऑल टूल्स में जाके एड्स मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे। ये आ रहा है एड्स मैनेजर। ठीक है, तो उस एड्स मैनेजर पे जब क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी आप लोगों के पास इस तरह से। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इसके लिए ऐड अकाउंट क्रिएट होना भी जरूरी है, तभी ये जो है ना स्क्रीन आएगी। लास्ट क्लास में हम यहाँ तक आ गए थे और मैंने कुछ एड मैनेजर के बेसिक्स बताए थे जो यहाँ लिखे हुए भी हैं कि पहले 3 लेवल होते हैं एड मैनेजर के। पहले लेवल पे है कैंपेन, दूसरे लेवल है एडसेट, और थर्ड लेवल है ऐड। अब ये लेवल्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इसको जो है ना हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हमने ये कैंपेन पे क्रिएट के बटन पे क्लिक भी किया था लास्ट क्लास में, साथ साथ मैं करता भी जा रहा हूं। और उसमें हमने ये देखा था कि 6 तरह के ऑब्जेक्टिव्स थे जो फेसबुक हमें बता रहा था कि जिसकी आप कैंपेनिंग कर सकते हैं। पहले नंबर पे अवेयरनेस था। जब मैं उस पर होवर करता हूं तो वो मुझे बता रहा है कि अवेयरनेस की कैंपेन किस लिए बेहतर है कि शो योर एड्स टू द पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। मैंने बताया था कि जब कोई याद करने की कोई चीज होती है तो हमें एक जनरल फिनोमेना पता है कि उसको बार बार जब हम देखते हैं तो कोई चीज याद होती है, बार बार रिपीट करते हैं। अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट भी यही है, जब भी कोई नया ब्रांड आता है या कोई आप अपने ब्रांड का नाम किसी कस्टमर को याद करा रहे हैं तो आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस बनाते हैं और वो ऐड एक ही वो उसी ऑडियंस को बार बार दिखा रहा होता है। इससे क्या हो रहा होता है कि हमारी रीच नहीं बढ़ रही होती, इंप्रेशंस बढ़ रहे होते हैं। फिर हमने रीच और इंप्रेशन का कॉन्सेप्ट भी देखा था। मैंने बताया कि अगर ये क्लासरूम में हम अभी
5-6 बंदे बैठे हुए हैं, अगर 6 बंदों के सामने मैंने अभी कोई एड रन किया और हम सबको विजिबल हुआ तो उसकी रीच 6 हो गई और इंप्रेशन भी 6 हो गया। हुआ ये क्या, हम 2 में से जब हम बाहर गए घर पे गए तो 2 बंदों को वो एड दोबारा नजर आया, तो इस वक्त रीच तो 6 ही रही लेकिन इंप्रेशन 8 हो गए। इसका मतलब ये कि उन्हीं बंदों को 2 बंदों को ज्यादा नजर आया, एक से ज्यादा बार नजर आया। इसी तरह इन्हीं 6 बंदों को अगर 6-6 बार नजर आ गया ना तो रीच अभी भी 6 है और इंप्रेशन 36 हो जाएगी। तो रीच और इंप्रेशन का ये कॉन्सेप्ट है। तो पहली कैंपेन जो अवेयरनेस की कैंपेन है उसमें फेसबुक मेटा जो है वो क्या करता है कि इंप्रेशन ज्यादा बढ़ा रहा होता है और रीच नहीं बढ़ा रहा होता, क्योंकि बार बार जो है ना एड दिखाना उन्हीं पर्टिकुलर ऑडियंस को ये पर्पस होता है। फिर दूसरा हमने देखा था कि दूसरा इस तरह ट्रैफिक था। ट्रैफिक इसलिए इस्तेमाल होता था कि भाई किसी डेस्टिनेशन यानी वेबसाइट के लिए, ऐप के लिए, या इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट या फेसबुक इवेंट, खुद ही फेसबुक ने यहाँ लिख के बताया हुआ कि इन चीजों के लिए ये चीज ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो उसके लिए हम ट्रैफिक की कैंपेन रन कर रहे थे। इसके बाद जो है वो एंगेजमेंट की कैंपेन थी। एंगेजमेंट में जो जाहिर सी बात है वो लाइक कमेंट शेयर्स जो लेने वाली कैंपेन होती है, या मैसेजेस ड्राइव करना है जो ऐसे बंदों को दिखाएगा जो एंगेज ज्यादा होते हैं, या फिर परचेजेस लेने हैं वेबसाइट पे, ये सारे इस तरफ से होते हैं। लीड्स में हमने डिस्कस किया था कि जैसे प्रॉपर्टी वगैरह के एड्स दिखते हैं, आपका नाम फोन नंबर वगैरह लिखा हुआ आ रहा होता है और जस्ट वन टैप क्लिक पे फेसबुक उसको एडवर्टाइजर को प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह ये ऐप प्रमोशन, ये मोबाइल ऐप है, iOS मोबाइल ऐप या गूगल प्ले स्टोर की मोबाइल ऐप, उसको जो है अगर उसकी मार्केटिंग करनी है तो यहाँ आ रही हो। इसी तरह वो सेल्स कैंपेन है, ये जो है ना शॉपिफाई वगैरह से या ई कॉमर्स के लिए है सेल्स कैंपेन, तो वेबसाइट से कनेक्ट होकर दिखा रहा होता है कि भाई इतनी स्पेंडिंग पे इतने का सेल हुआ आपका और ये आपका ROI हुआ, ये सारी चीजें इसलिए। लीड्स में क्या होता है, प्रॉपर्टी के एड्स आपने देखे होंगे अक्सर लीड्स के आते हैं। जैसे ही आप उसको स्वाइप अप करें या क्लिक करें, आपका नाम आपका फोन नंबर लिखा हुआ आ रहा होता है और फेसबुक नीचे एक छोटा सा चेक लगा के देता है कि अगर आप सिर्फ अलाउ कर दें तो आपकी डिटेल्स एडवर्टाइजर को प्रोवाइड कर देगा। अगर हम लीड एड्स लगाते हैं तो हमें एट द एंड लीड्स मिलती हैं, यानी उनका नाम, ईमेल, फोन नंबर हमें एक एक्सेल शीट बना के फेसबुक प्रोवाइड कर देता है। और ये ज्यादातर मतलब इस तरह से होता है जिसमें आप एड पे कोई चीज कन्विंस नहीं कर सकते, आप हुक देते हैं कि हुक से वो बंदा मुझे लीड मिल जाए और फिर हम बाद में उसको आउटरीच करेंगे खुद। सही, बिल्कुल। तो वो लीड वाला ऐड लगाए या वो हाँ, अब ये भी सवाल है कि इनमें जो है ना हम कौन सी कैंपेन अलग अलग रन करें, तो इसका जवाब तो यही है कि हम लोग अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेटेजी जब बना रहे होते हैं क्लाइंट्स के लिए, तो हम लोग अलग अलग कैंपेन रन कर रहे होते हैं। स्टार्ट में हम कहते हैं कि यार अभी कोई नया क्लिनिक है, यार DHA फेज 6 में कोई नया क्लिनिक स्टार्ट हुआ है या नए आए हैं इस जगह पे, तो हम शुरू में यही कहते हैं कि यार अभी अवेयरनेस कैंपेन चलाएं ताकि लोगों को पता चले कि अभी सिर्फ कोई एग्जिस्ट करती है चीज ना। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में कोई भी पहली दफा ऐड देख के कन्विंस नहीं होता। बार बार जब हमारे सामने से ऐड गुजर रहा होता है तो एक लास्ट शऊर में हमारे दिमाग में वो चीज सेव हो रही होती है, फिर हम उससे इंटरेक्ट करते हैं। तो आपकी बात जो लीड एड्स अब यहाँ गुड अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे, हो भी सकता है कि अगर हम कोई ऐसे कॉज पे या रन कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे कि अगर ये सिम्टम है तो ये आपको लीड टू कैंसर की तरफ लेके जा सकता है या कोई भी, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, अपनी ड्रॉप योर डिटेल्स करके। उसका एड्स का मिजाज भी वैसे ही बनाना पड़ेगा क्योंकि लोग हाँ कन्विंस होंगे, हाँ ठीक है मैं अपनी डिटेल देता हूँ। फिर आपका नुमाइंदा या कोई भी जो है वो आपको कॉल करेगा, सर आप इंटरेस्टेड थे, आपने फॉर्म फिल किया था तो हम लोग आपसे मीटिंग करना चाह रहे हैं, इस तरह से फिर वो कन्विंस आप उसको कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, कल उस दिन जो ना मैंने यहाँ पे कुछ चीजें इस तरह लिखी थी, कैंपेन के नीचे मैंने एक चीज लिखी थी ऑब्जेक्टिव। तो ये यही चीज है जो मैंने अभी आप लोगों को हमने डिस्कस किया। यहाँ तक चूंकि हो चुका था लास्ट क्लास में, अब मैं उसके आगे बढ़ रहा हूँ। अभी मैंने चूज किया है थर्ड वन, एंगेजमेंट की कैंपेन, और मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि आप अब ना ये AI चीज भी आ गई है कि हर चीज ऑटोमेट होती जाएगी, आप सिर्फ इसको आसान आसान चीजों के लिए, लेकिन मैं मैनुअल कैंपेन ही चलाऊंगा। वो चीज अभी बिल्डिंग में है और अभी फेसबुक की नई अपडेट है तो उसको देखते हैं कि क्या होगा कैसे होगा। वो खुद भी उस चीज को लर्निंग में डाला हुआ उन्होंने। अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ तो मेरे पास ये स्क्रीन आ गई। ठीक है, एक स्टेप मैं इसको माइनस कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ नजर आ रहा है आपको 3 लेवल नजर आ रहे हैं, क्या, न्यू एंगेजमेंट कैंपेन, न्यू एंगेजमेंट एडसेट और न्यू एंगेजमेंट एड। ये 3 बेसिकली ये लेवल है जो मैंने यहाँ लिखा है।
और इस तीनों लेवल पे क्या क्या ऑप्शंस आते हैं वो हमें एक्सप्लोर करने हैं आज की क्लास में। हम लोगों ने अभी ये देखा कि पहला ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये तो अभी मैंने आपको दिखाया ना कि 6 ऑब्जेक्टिव्स थे जिसमें से मैंने एंगेजमेंट चूज किया है अभी, ठीक है। अब इस लेवल पे और कोई इतनी चीज है नहीं जो सेलेक्ट करूं मैं। ये आ गया, यहाँ पे मैं इसका नाम लिख सकता हूं। अच्छा, ये कैंपेन जो है ना बेसिकली जस्ट अ फोल्डर है कि जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव चूज कर लूं अपनी, और यहाँ पे जो है ना उसको बस इसका नाम रख लूं कि क्या कैंपेन है। से फॉर सपोज हम लोग अभी रखते हैं अगला टेस्ट कैंपेन एंगेजमेंट की है ये, इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूं जो मुझे याद रखना है, सिर्फ फोल्डर नेम के तौर पे हो रहा है ये। और मैंने रखा कि यार ये सिर्फ मैं कराची में रन कर रहा हूँ वुमेन्स पे, से फॉर सपोज, क्योंकि मैं आगे जाके यही चीजें चूज करूंगा इसलिए मैं कर रहा हूँ। अब मैंने इसका यहाँ नाम रखा, और इस लेवल पे और मुझे, अच्छा ये कैटेगरीज पूछता है ना, ये इसलिए पूछ रहा है, इन कैटेगरीज का कुछ स्पेशल कैटेगरीज होती है जिसके लिए फेसबुक को बताना पड़ता है कि मैं इन कैटेगरीज के लिए ऐड रन कर रहा हूँ, जिसमें क्या है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स वगैरह है, या कोई जॉब ऑफर इंटर्नशिप वगैरह ऑफर कर रहा हूँ मैं, या हाउसिंग रिलेटेड है, या इलेक्शंस वगैरह के जो कैंपेन चलते हैं, ये स्पेशल कैटेगरी ऐड होते हैं, यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, वरना ये बहुत रेयर केसेस में यूज होता है। मैंने तो चूंकि इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह भी रन किए, तो हम लोग यहाँ से इस पे जो है ना फिर वेरिफिकेशन देनी पड़ती है। आपने लिखा हो कभी इलेक्शन के ऐड पे लिखा हुआ आ रहा होता है एक लाइन छोटी सी कि पेड कौन कर रहा है, इसके और पीछे पे कौन कर रहा है, वो भी पेज कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें इसको अभी चूज करने की नीड नहीं है। अभी मैंने आप लोगों को उससे भी बताया कि कैंपेन लेवल पे सिर्फ आपने ऑब्जेक्टिव चूज करना है, और उसका नाम मैंने रख दिया टेस्ट कैंपेन। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब मैं आ गया हूँ कैंपेन के बाद एडसेट्स लेवल पे। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट कहने के लेवल है जिसपे सारी डिटेल यहाँ डालनी पड़ती है। अब इस पे क्या क्या चीजें आती हैं हम एक एक करके देखते रहेंगे, और हम लोग यहाँ बोर्ड पे लिखते भी रहेंगे। सबसे पहले तो ये मुझे कह रहा है कि आप अपना पेज चूज करो कि किस पेज से आपको ये पोस्ट रन करनी है। जिस पेज से मैंने करनी थी इन्फोसीरियल केयर की एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ, तो मैंने इसको ही रखा, क्योंकि एक एंगेजमेंट कैंपेन है। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको ट्रैफिक कहाँ कहाँ ड्राइव करना है, यानी मैसेंजर पे करना है या इंस्टाग्राम पे करना है। अभी मेरा व्हाट्सएप यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, वरना यहाँ पे खुद ही व्हाट्सएप का नंबर भी उठा रहा होता। मैं दूसरे पेजेस पे जाके आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है वहां पे। तो ये हाँ हमने देखा कि व्हाट्सएप अभी मैंने किया कि ठीक है चलो, आप मैसेंजर यानी फेसबुक पे जो ऐड दिखाएगा वहां मैसेंजर का बटन लगाएगा, और इंस्टाग्राम पे जो ऐड दिखाएगा वहां पे ये इंस्टाग्राम के डीएम का ऐड चलाएगा, यानी मैसेज का। वो भी यहाँ पे क्यों आ रहा है, एक और चीज मैं शायद पहले मिस कर चुका, कन्वर्जन। यहाँ पे ये मुझे दिखानी थी। कन्वर्जन में ये मुझसे खुद पूछ रहा है कि आपको कन्वर्जन चाहिए किस चीज की। ये आपको मैसेज को अपना डेस्टिनेशन बनाना है, या आपने जो है देखिए गेट पीपल टू एंगेज विद योर ब्रांड ऑन मैसेंजर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, यानी जो कस्टमर आपसे यानी जिनको ऐड दिखेगा वो जब एंगेज होंगे तो वो आपका मैसेंजर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकें, या आपका पर्पस ये कि वो आपके ऐड को फोकस करेंगे, यानी अगर कोई वीडियो है तो उससे उसको ज्यादा व्यू करें, या कोई इवेंट है तो उससे इंटरेक्ट करें। फोकस कहाँ करना है, मैसेज पे डेस्टिनेशन पे, या आपको ऐड पे करना है, या आपको चाहिए इससे कॉल्स ज्यादा चाहिए, या आपको वेबसाइट विजिट चाहिए। ये ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास। इसी तरह यहाँ पे भी ऐप आ रहा है कि अगर आप मोबाइल ऐप वगैरह है, पहले इसको कनेक्ट करना पड़ता है ऐप को, इसलिए यहाँ पे ये रेड आ रहा है, या आप फेसबुक पे पेज लाइक ऐड लगाना चाह रहे हैं। बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस हैं फेसबुक एड्स के। अभी मैं एंगेजमेंट के अंदर गया हूं तो वहां मुझे ये 4-5 ऑप्शंस दे रहा है। दोबारा मैं शॉर्टकट में रिपीट करता हूँ कि भाई वेबसाइट विजिट चाहिए, मैसेजेस चाहिए, या फेसबुक पे लाइक का ऐड चलाना है। इनके डिफरेंसेस पता है आपको क्या है? ऐड ऐसे ही दिखता है, ऐड यहाँ पे अगर मैं इस तरह एक एड बॉक्स बनाऊं फेसबुक की फीड पे कैसे आता है, सारा जो मेन मामला है ना वो यहाँ पे सीटीए का है, कॉल टू एक्शन क्या लगाना है आपने। यहाँ पे इसीलिए पूछ रहा है ये कि आप इसको सीटीए क्या चूज करते हैं। अगर आप पेज लाइक चूज करेंगे ना, यहाँ पे एक अंगूठा बना हुआ होगा, देखा होगा आप लोगों ने ऐड पे। अगर आप चूज करते हैं कि यार मुझे सिर्फ इससे एंगेजमेंट ही चाहिए, तो लाइक कमेंट शेयर का बटन लगा देगा। आप यहाँ पे व्हाट्सएप चूज करते हैं तो ये व्हाट्सएप बटन लगा देगा यहाँ पे, ठीक है। ये सिर्फ कॉल टू एक्शन बटन के लिए यहाँ से यहाँ मुझसे पूछ रहा है
कि आपके ऐड पे मैं कौन सा बटन लगा के लोगों को दिखाऊं। अभी मैं मैसेज पे डेस्टिनेशन चूज कर रहा हूं, इसलिए मुझसे यहाँ पे ये चीजें पूछ रहे हैं कि भाई ये दोनों जगह चाहिए या तुम्हें सिर्फ इंस्टा पे ही चाहिए। कोई एक, अब मैं इस पे कोई एक अनटिक भी कर सकता हूँ, मिनिमम कोई एक चूज करना है मुझे। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद भी परफॉर्मेंस गोल का पूछ रहा है कि आपके लिहाज से ये जो हम ऐड रन करेंगे तो क्या चीज ऐसी होनी चाहिए आपको लगेगा कि अच्छा परफॉर्म किया है उसने। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशन होना चाहिए या मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक होना चाहिए। इस केस में इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वेबसाइट वाले केस में ये बोलता है कि यार तुम्हें ऐसे विजिटर चाहिए ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट विजिट कर लें, या जिसका परचेज बिहेवियर अच्छा हो मैं सिर्फ उसी को ऐड दिखाऊंगा तो वो आगे परचेज करने वाला भी हो। क्योंकि ये इसके पास तो सब डाटा है ना फेसबुक के पास, और ये उसको सारी चीजों का भी। तो हम आगे चलेंगे जब हम ऑडियंस क्रिएट कर रहे होंगे तो देखेंगे कितनी डिटेलिंग ये हमें प्रोवाइड करता है कि किस तरह नैरो डाउन जाके हम लोग अपनी ऑडियंस को पिक कर सकते हैं। मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ साथ साथ लिखता भी चलता हूँ कि अभी मैंने क्या क्या चीज सेलेक्ट की है। एडसेट पे मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, कन्वर्जन एक वर्ड है, यहाँ देखते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन करके किधर लाना है, कन्वर्जन के बाद ठीक है, ये क्योंकि मैंने मैसेज चूज किया है तो यही है। अब मैं इसको, मेन इंपॉर्टेंट चीज है बजट एंड शेड्यूलिंग, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बजट एंड शेड्यूलिंग। ठीक है, अब देखिए बजट एंड स्केजुअल जो है, यहाँ पे मुझसे, यहाँ पे आप लोग साथ साथ चल भी रहे हैं क्या? अगर चल रहे तो बहुत अच्छा है, ताकि आप लोग कनेक्ट भी कर सकें। हैं साथ साथ हैं ये? हाँ, आप तो खैर अभी आए, अगर आप हैं लैपटॉप आपके पास, अगर आप साथ साथ करना चाहें तो आपको समझ भी आता रहेगा। या दोनों ऑप्शन है, आप अभी फोकस करके देख लें, फिर बाद में ट्राई कर सकते हैं। बाद में भी कोई इशू आए तो हम लोग व्हाट्सएप पे इस पे कनेक्ट होके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब मेरे पास बजट एंड शेड्यूलिंग में आप साहब दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है डेली बजट, एक आ रहा है लाइफ टाइम बजट। दोनों के ऑप्शन सेम है, जो कोई भी हम चूज कर सकते हैं। फर्क सिर्फ क्या है कि अगर मैं इसको अलॉट कर दूंगा कि यार डेली बजट मेरा 500 है, जिस तरह बचपन में क्या होता था कि हमें पेरेंट्स जो है ना कभी कभी आता है रोज के खर्चा दे रहे हैं, हमें उन्होंने दे दिया कि भाई आज का आपका जो है ना 100 रुपए का बजट है, 100 रुपए तुमने दिन भर में स्पेंड करने हैं। तो हमें पता होगा कि भाई ठीक है 100 रुपए स्पेंड करने हैं और हम पूरे दिन स्पेंडिंग कर रहे होंगे उसकी। ठीक है, लेकिन हमें पता होगा यार रात 12 बजते ही ये 100 में से अगर मेरे पास जितने बचे ना वो अब्बा वापस ले लेंगे, तो मैं क्या करूंगा कि जबरदस्ती 11 बजे ना एक्स्ट्रा चीजें खरीद लूंगा, क्योंकि यार ये पैसे वापस ही चले जाने हैं तो मैं जबरदस्ती कर लूं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इस वो वीक के स्टार्ट में इन्होंने जो है ना दे दिया कि भाई 6 दिन के या 7 दिन के 700 रुपए हैं आपके, आप अपने हिसाब से देख लेना। अब आपको ये टेंशन नहीं है कि आप कैसे स्पेंडिंग करें, आपने पहले दिन 200 रुपए ही उड़ा दिए, तीसरे दिन कुछ खर्च नहीं किया। अब आपके ऊपर है ना अपने बैजेस। तो बिल्कुल वैसे ही आप फेसबुक को बजट अलॉट करते हैं कि यार मैं डेली बजट दे रहा हूँ 500, इतने डेली तुम्हें स्पेंड करना है 500। तो उसमें क्या करता है, सम टाइम ये गुड भी है, सम टाइम ये बैड भी है, कि क्या करता है कि जब जो है ना इसको दिन खत्म हो रहा होता है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑडियंसेस को दिखा के ये बजट तो कंज्यूम करना है इसने एट द एंड। जब हम लाइफ टाइम बजट चूज करते हैं तो उसपे भी क्या होता है कि ये अपने हिसाब से देख रहा है, जब इसको लगता है फेसबुक के एल्गोरिथम को कि यार इस वक्त रीच अच्छी आ रही है, इस तरह के ऑडियंस ज्यादा मिल रहे हैं, ये टाइम अच्छा है, तो ये ज्यादा स्पेंडिंग कर देगा। पहले दिन में ज्यादा कर दिए, दूसरे दिन में ज्यादा कर दिए, तीसरे दिन खुद ही स्लो हो गया, इस हिसाब से कर रहा होता है। लेकिन जो बजट आप लिखेंगे उससे एक्सीड कभी नहीं करेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने डेली बजट लिखा, बात दोनों वही है, मैंने देखे 500 रुपए पर डे लिखा। अच्छा, ये मिनिमम कितना रख सकते हैं, मिनिमम $1 वैल्यू है। मैं दिखाने के लिए 100 रुपए रखूंगा तो देखें एरर देगा, और मुझे कह रहा है कि यार कम से कम 278 रुपए होने चाहिए, जो $8 का रेट होगा 278.97। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको 500 रुपए मिनिमम दे रहा हूँ एक दिन के। और तुम, स्टार्ट डेट 30 नवंबर है आज, अब ये मेरे एंड डेट में डाल रहा हूँ कि ठीक है 30 नवंबर से 10 दिसंबर तक अगले 10 दिन ये स्पेंडिंग करें। तो यही बात हो गई कि नहीं नजर आ रहा। हाँ आगे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, एक ही सीट खाली है। तो क्या हुआ कि 500 और 10 डेज स्पेंडिंग अभी भी 5,000 होगी, सिंपल मैथ से। या मैं दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसको लाइफ टाइम बजट दे दूं और मैं इसको कहूँ कि भाई मेरा बजट 5,000 है और इसी 10 दिन में तुम्हें चलाना है।
वहां 500 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां 5000 डिवाइड हो रहा है। सिंपल मैथ से कोई इसमें साइंस नहीं है। समझ आ रही है? ये है कि वो डेली ऐड चलाएगा। एड्स तो दोनों सूरत में डेली चलाएगा। स्पेंडिंग कितनी करेगा ये है कि आप जब मॉनिटर करेंगे ना अगले दिन, इस वाले केस में हो सकता है कि ये 400 का भी ऐड चलाए, हो सकता है 600 रुपए स्पेंड कर दे पहले दिन में ही, और उस वाले में तो फिक्स 500 ही स्पेंड करेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम कर दिया। और दूसरी बात ये कि आपको अपनी स्पेंडिंग भी देखनी है। आपने इस एड, असल में मसला ये कि इस एड सेट के अंदर ना मैं एक से ज्यादा एड्स भी रन कर सकता हूँ। तो उसकी डिवीजन के लिए भी मैंने टोटल बजट यही डिफाइन कर दिया, वो खुद ही आपस में डिमांडता रहेगा एडों के बीच में। ठीक है, ये भी मैं आगे चलेंगे ना तो हम लोग इसकी और साइकी भी समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैंने चीज देखा, कन्वर्जन के बाद हमने बजट एंड इसका शेड्यूलिंग देख ली। बजट एंड शेड्यूलिंग के बाद आती है ऑडियंस। यहाँ पे इसने भी खुद ही से लिया हुआ है कि ऑडियंस एआई बेस्ड। मैं यहाँ पे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस करूंगा ताकि हम ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं वो देख सकें। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ याद रखने के लिए कि मैंने ऑडियंस भी पढ़ा है, ऑडियंस। ठीक है, अच्छा अब जो ये ऑडियंस है ये बड़ी मजेदार चीज है फेसबुक के ऊपर, और यही जो है ना समझे मेन एक की पॉइंट भी है। यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें सेलेक्ट करने देता है ऑडियंस में, ये आप लोग नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो है लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे मुझे दे रहा है, यहाँ पे देखिए मेरे सामने वर्ल्ड मैप खुल जाएगा पूरा। अभी लोकेशन सेलेक्ट हुई है पाकिस्तान। मैं इसको नैरो डाउन भी कर सकता हूँ, मैं लोकेशन सेलेक्ट करूंगा कराची, तो वो ऊपर पाकिस्तान स्वैप हो जाएगा, पाकिस्तान हट गया कराची। और कराची में मुझे कितने रेडियस पे चाहिए मैं वो भी कर सकता हूँ। मैंने करंट सिटी ओनली कर दिया तो पूरा कराची भी सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऑडियंस में क्या क्या चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको भी लिखता हूँ मैं एक जगह। ऑडियंस के अंदर पहली चीज आ गई लोकेशन। अब देखिए ये कराची भी चूज कर सकता हूँ, इसको और नैरो डाउन करना है ना तो मैं लिखता हूँ डिफेंस। वैसे तो डीएचए लिखना चाहिए मुझे, लेकिन डिफेंस कराची से भी उठा लेता है। देखें डिफेंस फेज 6 कराची, ये मुझे इतने नैरो करके दे रहा है कि डिफेंस फेज 6 कराची का ही एरिया दिखा रहा है। ठीक है, मिनिमम 1 माइल का रेडियस किसी भी पिन पॉइंट पे करके वर्ल्ड मैप पे मैं चला सकता हूँ कि 1 माइल इस पॉइंट से एक सर्कल बनाएगा और सिर्फ उसी एरिया में ये रन करेगा। ठीक है, तो वो बात आ गई जो शुरू की क्लासेस में हमने डिस्कस किया, टारगेट ऑडियंस। जब आप अपना टारगेट ऑडियंस बना चुके होते हैं, आप अपना बायर पर्सोना बना चुके होते हैं, तो उसके बाद आप देख रहे होते हैं कि यार मेरी ऑडियंस कहाँ लाया कर रही है, किस एरिया में है, तो वो यहां से आप एरिया चूज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग कनेक्टेड है ना? अच्छा मैं आगे चलता हूं। उसके बाद ऑडियंस क्रिएशन में लोकेशन के बाद चीज आती है एज। अब एज ग्रुप भी है, मैक्सिमम जो है वो 65 है फेसबुक के ऊपर, और मिनिमम जो है वो 18 है। अब इसके एज ब्रैकेट में मुझे चूज करना है कि मुझे हमें जब अगर पता होगा कि हमारी ऑडियंस हमें किस उस पे है लाया करती है, मुझे अगर मैं कोई अडल्ट चीजें भेज रहा हूँ, अडल्ट इन सेंस सीनियर सिटीजन के लिए, तो जाहिर सी बात है मैं उन्हीं को टारगेट करूंगा। या सम टाइम क्या होता है कि अगर मैं कोई बेबी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मेरी वैसे तो एंड यूजर बेबीज हैं, लेकिन वो मेरे ऑडियंस नहीं है, मेरे तो उनके पेरेंट्स ऑडियंस है ना, तो हम उनको दिखाएंगे एड्स, यार डिसीजन मेकिंग तो पेरेंट्स ने ही करना है। अगर इसी तरह मैं कोई स्कूल का कोई एड रन कर रहा हूँ तो वो जाहिर सी बात है मैं उनके पेरेंट्स को अट्रैक्ट करूंगा, मैं ऐसी इसी एज ग्रुप का बंदा चूज करूंगा जो कि वो पेरेंट्स कैटेगरी में आता हो। तो यहाँ से हम अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन चले मैं अभी 18 से 65 नहीं रख रहा कि यार टू ओल्ड हो जाएगा, सिर्फ और सपोज मैं 40 रखता हूँ। तो ये मैंने अपने एज ग्रुप चूज किया। यहाँ से जेंडर पूछ रहा है मुझसे, यहाँ कि आपको ऑल ऑल जेंडर पे रन करना है, मैन है या वुमेन है। ठीक है, क्योंकि अब सम टाइम अगर कोई वुमेन प्रोडक्ट है और मैं यहाँ ऑल जेंडर पे लगा रहा हूँ तो मेरी स्पेंडिंग जाया हो रही है ना। हमें तो बस ये सोचना है कि फेसबुक के पैसे कहीं जाया ना हो, सही हो, जो तीर है वो सही जगह पे जाके लगे, जिसी तरह हमारा एड है वो सही ऑडियंस तक पहुंच जाए तो हमारा सक्सेस मैट्रिक्स है वो। तो यहां से हमने चूज करना है कि हमें मैन को पे एड रन करना है या वुमेन पे एड रन करना है। अब आती है ये चीज, मैंने 3 चीजें लिख दी, यहाँ पे आती है डिटेल्ड एडवांटेज टारगेटिंग।
जिसमें इंटरेस्ट आती हैं चीजें, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। मैं इन तीनों को जो ना डिटेल, मैं इसको इंटरेस्ट ही लिख देता हूँ, ये पहले इसी नाम से थी। या ये मेन चीज है कि इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। ये चीज कैसे काम करती है, जब आप फेसबुक के ऊपर शूज सर्च करते हैं और आपको फेसबुक बार बार में शूज ही दिखाना शुरू कर देता है, ये एल्गोरिथम यहां से सेट होता है और यहां से काम होता है। जब उसको पता चला जो व्हाट्सएप पे आपके कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मेटा की प्रोडक्ट है, आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे यार मुझे इंजन ऑयल चेंज करवाना है अपनी गाड़ी का, तो आप फेसबुक खोलेंगे तो आपको इंजन ऑयल की चीजें आ रही होगी। इस तरह हमारी बात करने पे भी ये हमारा कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कर रहा है मेटा, क्योंकि हमने इसको अलाउ किया हुआ है, माइक्रोफोन सब चीजें। तो जिस तरह हम डिस्कशन कर रहे हैं जिस बारे में, उसी चीज के हमारे पास एड्स आना शुरू हो जाएंगे रेलेवेंट। या मैं एड देखते देखते किसी एड पे रुका हूं 1 सेकंड के लिए, इसने मेरा बिहेवियर नोट कर लिया कि यार ये बंदा इस एड पे रुका है, अब उसको इसी तरह के सिमिलर एड्स दिखाना शुरू करेगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि कितनी डिटेल्ड जो है वो यहाँ पे चीजें फेसबुक ने रखी हुई हैं कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पहली चीज जाता है डेमोग्राफिक्स में, इसकी भी 3 कैटेगरी, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। डेमोग्राफिक्स में मैं गया, उसके अंदर इतनी लंबी लिस्ट है, उस पर मैं गया एजुकेशन पे। एजुकेशन के अंदर ही मुझसे एजुकेशन लेवल पूछ रहा है कि आप जिसको ऐड दिखाना चाहते हैं वो एसोसिएट डिग्री हो, कॉलेज ग्रेजुएट हो, डॉक्टरेट डिग्री हो उसकी, या वो कॉलेज में पढ़ता हो। अभी ये याद रखेगा, मैं ऊपर लोकेशन चूज कर चुका हूं कि भाई कराची के अंदर इन इन लोगों को ढूंढना है उसने, या मास्टर्स डिग्री हो या प्रोफेशनल डिग्री हो, कॉलेज में हो या इस तरह से। फिर मैं उसकी फील्ड ऑफ स्टडी चूज कर सकता हूँ कि उसकी फील्ड ऑफ स्टडी जो है क्या आ रही है। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट डाउन है काफी सारी, ये देखें बायोकेमिस्ट्री मैंने चूज किया, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। वाइल्ड लाइफ आ रहा है हमारे पास, देखता हूँ और क्या क्या आ रहा है। कंप्यूटर लिखने से कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नीशियन, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, जितनी मैक्सिमम मेटा के पास लाइब्रेरी में ऐड है, यहाँ से आप इस फील्ड ऑफ स्टडी चूज कर सकते हैं। अब आपने सिर्फ अभी बैठ के सोचना है कि हम किस किस मैट्रिक्स से अपना कस्टमर हाईजैक कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि यार हमें उसको यहाँ से वो ट्रैप हो जाएगा, यहाँ इसने ये किया होगा। अब आगे स्कूल्स आ रहे हैं, स्कूल्स में बेसिकली स्कूल्स कॉलेज वगैरह ऐड होते हैं मेरे ख्याल में। हाँ देखें मैंने एनईडी लिखा तो ये एनईडी यूनिवर्सिटी आ रही है यहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए चेक करते हैं हम कि जियाउद्दीन आ रहा है, ठीक है जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी आ रही है, ठीक है। मैंने जिया लिखा तो जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी चूज कर रहा है, कह रहा है कि इसकी भी ऑडियंस है, तो 4000 से 5000 लोग इस कैटेगरी में लाइक करते हैं। जो भी चीज सेलेक्ट करने से पहले उसका साइज दिखा रहा होगा कि इस ऑडियंस का साइज क्या है, ठीक है। तो ये इतनी डिटेल्ड मैं टारगेट कर सकता हूँ। मेरा कोई कोई प्रोग्राम है या कोई चीज है, मैं विद इन जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट में डाल दूं कि जो लोग जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी को इंटरेस्ट में रखते हैं तो वो उनको नजर आए ऐड, ठीक है। अब ये मैं आगे चलता हूँ, यहाँ से डेमोग्राफिक्स में था, अभी सिर्फ मैंने एजुकेशन देखा है, उसमें भी अंडर ग्रेड ईयर्स भी आ रहा है कुछ। अब मैं क्योंकि बहुत डिटेल है तो मैं थोड़ा सा स्किप कर करके, फाइनेंशियल यहाँ पाकिस्तान में काम नहीं करता। देखिए ये बताएगा इनकम, ये जिप कोड के साथ है, यूएस यूएस लिखा हुआ भी है। यूएस में ये चीज भी काम करती है कि भाई जिसके कितने परसेंट इनकम हो, टॉप 25 से 50% या टॉप 5% लोगों को दिखाओ, इस तरीके से। ये चीज यहाँ काम नहीं करती, तो मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ। लाइफ इवेंट्स देखें, अब देखें ई कॉमर्स के लिहाज से कितनी जबरदस्त चीज है। ये दिखा रहा है लाइफ इवेंट्स में कि एनिवर्सरी, ऐसे लोग जिनकी 30 दिन में एनिवर्सरी है, ऐसे लोग जिनकी 60 दिन में एनिवर्सरी है, ठीक है। अब वो कैसे पता चलता है, इसको बताते भी हम लोग ही है ना, जैसे ही हमारी शादी होती है किसी की, लोग लगा देते हैं मैरिड विथ, तो उसको तो पता है कि इसकी शादी कब हुई है, इसके यहाँ बेबी बर्थ कब हुआ है, वो सब फेसबुक के पास हमने खुद ही बताया हुआ है। तो वो ये एडवर्टाइजर्स को डाटा समझे सेल कर रहा है। ये मुझे बता रहा है कि भाई अवे फ्रॉम फैमिली जो लोग रहते हैं, अवे फ्रॉम। फिर बर्थडे पे देखें कितनी डिटेल्ड है, बर्थडे मंथ के हिसाब से भी मैं उठा सकता हूँ, जनवरी में जिनकी पैदाइश है, फेब में, मार्च में, अप्रैल में, सिर्फ बर्थडे वालों को ऐड देखे। फिर जिसकी अपकमिंग बर्थडे है, जिसकी बर्थडे करीब है आने वाली है, उसको ऐड दिखाओ। फिर फ्रेंड्स ऑफ के ऑप्शन में देता है फ्रेंड्स ऑफ अ मैन, जिनकी 7 दिन में बर्थडे आने वाली है, उनके मर्द दोस्तों को जिनकी 7 से 30 दिन में आने वाली है, ऐसे फ्रेंड्स को दिखाओ जो अभी रिसेंटली मूव हुए हैं। और यही चीज वुमेन में है, ठीक है। फ्रेंड ऑफ पीपल विद बर्थडे इन अ वीक, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, जिनकी न्यू जॉब लगी है, जिनके न्यू रिलेशनशिप स्टेटस इन्होंने भी चेंज किया है, या न्यूली इंगेज्ड है 1 साल हो गए, न्यूली इंगेज्ड है 3 मंथ्स हो गए, न्यूली इंगेज्ड है 6 मंथ हो गए, न्यूली वेड है 1 साल हो गया, न्यूली वेड है 3 मंथ्स हो गया। अब ये साइकी दिमाग में आपके ही चल रही है
आपका कोई प्रोडक्ट है, बेबी प्रोडक्ट, आपने वो कॉमन लगा लिया कि भाई चलो न्यूली वेड है, 1 साल हो गए तो बस अभी हम सोच ही लेते हैं कि बेबी हो गया होगा और बेबी प्रोडक्ट इसको दिखाने लग जाओ। सिंपल सी ना ये, अब आपने देखना है कि हमने कौन सा, यानी हम टूल्स पढ़ाते हुए तो हम लोग आपको ये बता सकते हैं ना कि भाई ये गन मशीनरीज इस तरह हैं। अब वो चलानी कब है जंग में, वो जब आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे होंगे, सेट कर रहे होंगे, वो आप तब देखेंगे कि यार मेरी ये चीज काम आ सकती है या नहीं, या न्यूली वेड है इस तरह से। एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ कि अब कोई डेंटिस्ट है तो वो लगा ले कि भाई न्यूली, या ये जो इंगेज्ड है, रिसेंटली इंगेज 5 महीने 6 महीने 3 महीने, उनका कोई निकालने के वेडिंग पैकेज है, और जो है ना अपने दांत साफ करा सकते हैं वो लोग, और इस तरीके से स्केलिंग पॉलिशिंग सेल कर ले, तो कुछ भी कहीं से भी यूज हो सकता है इनमें से। इसी तरह देखिए पेरेंट्स को कैसे टारगेट कर रहा है, ये कह रहा है पेरेंट्स ऑल एज के, एक जनरल पेरेंट्स को टारगेट कर लो, या पेरेंट्स अप टू 12 मंथ, ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे 12 महीने के, 18 से 26, हर ग्रुप के पेरेंट्स इसने कैटेगराइज किए हुए, 6 से 8 साल, 3 से 5 साल, 0 से 9 साल, 13 से 17 साल। जो छोट आपके बच्चों के स्कूल के एड्स जो आपको नजर आते हैं यहाँ से सेट हुए होते हैं, तभी क्यों उनको पता है उस तरह से, या तो बच्चों ने पेरेंट्स को ऐड किया भाई, आपने बताया, किसी भी तरीके से इसको पता चल जाएगा तो वो ये आपको चूज कर लेगा। या आप इस तरह की प्रोडक्ट देख रहे हैं तो खुद ही अपने बिहेवियर से, क्योंकि एआई तो इतनी जो है वो फास्ट हो चुकी है तो हर चीज का बिहेवियर नोट करके आपको किसी ना किसी कैटेगरी में कर रही है। अच्छा, ये जो पोस्ट होती है, हाँ जो पोस्टिंग कर रहा होता है, हाँ मैं कोई चीज की अपडेट, प्रोफाइल अपडेट की बात नहीं कर रहा, जी नॉर्मल कोई नीचे की प्रोफाइल पे पोस्ट कर देता है, जी ठीक है कि यहाँ पे लंच करा, डिनर हाँ करा, हाँ या हाँ किसी की शादी में एक्स्ट्रा कुछ भी, तो ये वो डेटा की जी कर रहा है और उसको भी देखते हुए बिल्कुल पिन कर रहा है। ये हर चीज मैं बता रहा हूँ ना, आप चलती हुई वीडियो के बीच में आपके 6 ऐड इसने दिखाए, 6 में से आपने 2 में रुका, 4 आपने बिल्कुल ही नहीं देखा, स्किप कर दिया, फौरन से आगे बढ़ा दिया, तो इसने आपका वो भी बिहेवियर नोट कर लिया कि यार ये 2 ऐड देखे ना इसने, ये 2 इंटरेस्ट की चीज है, फिर वो दिखाएगा ही फेसबुक अलग आपको। किसी आप अपने सर्कल के अलावा किसी नए बंदे से मिलने का या इत्तेफाक हो, वैसे तो पर्सनल है, लेकिन कोई फेसबुक उसका आप चेक करेंगे ना कभी, उसकी फेसबुक पे चीज ही अलग होगी, उसको अलग ही फेसबुक दिखा रहा होता है, उसके पास जो वीडियोस और पोस्ट आ रही होती है आपके पास आ ही नहीं रही होती। ऐसी मैं जैसे घर पे फैमिली में होता है, तो मैंने अपने फादर का मोबाइल से उठाया, सिर्फ वो टीचॉक और पॉलिटिकल पॉलिटिकल पॉलिटिकल, मैंने कहा यार मेरे पास तो इतना आता ही नहीं, मैं सर्च ही नहीं करता हूँ। तो ऐसा ही है, यूट्यूब भी बिल्कुल ऐसे ही सेट करता है कि वो उनको पता है कि क्या चीजें है ना, कौन किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है। हाँ वही चीज दिखा रहा होता है। वो मैं अपनी क्लासों में मजाक में बोलता हूँ ना कि पता नहीं रात 2 1:30 2 बजे जब आप कभी फारिग वक्त में मोबाइल यूज करें ना, अजीब अजीब वीडियोस आती हैं, वो सीढ़ी से बॉटल गिरा रहे होते हैं, वो कभी जैम की कभी कॉफी की, वो कोई दूसरी सीढ़ी पे गिर रही है कहीं। हाँ इंगेजिंग है, देखिए आपने, या कोई अफ्रीकन है वो मट्टी खोद के स्विमिंग पूल बना रहा है, पता नहीं, ऐसी वीडियोस भी आती है, देखी होगी आप में से किसी के सामने अगर गुजरी हो। उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, लेना देना भी नहीं है, लेकिन हम लोग वो देख रहे होते हैं, जाहिर सी बात है, ये बेसिकली हुक वीडियोस होती हैं। अब तो ये ब्रांड्स भी मार्केटिंग में यूज कर रहे होते हैं ना। खैर अभी हम लोग आगे चलते हैं, देखें रिलेशनशिप स्टेटस है यहाँ पे, इंगेज, रिलेशनशिप, मैरिड, सिंगल। उसके बाद वर्क पे आए, तो वर्क पे एम्प्लॉयर्स, ये जॉब टाइटल्स उठा सकते हैं यहाँ से आप। ये मैंने जॉब टाइटल्स दिखाया, और मैं यहाँ अगर जाके लिखता हूँ ह्यूमन, तो ये मुझे दिखा रहा है, देखो ऐसे बंदे जो सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज में जॉब करते हैं, ऐसे बंदे जो मैं देखता हूँ डॉक्टर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। ये एड्स मैनेजर खोला है मैंने, मेटा बिजनेस सूट से ऑल टूल्स में जाके एड्स मैनेजर खोला है, ठीक है। अच्छा ये तो सारी चीजें ना मेरे पास डेमोग्राफिक्स में थी, अब मैं इंटरेस्ट का सेक्शन ऑन कर रहा हूँ यहाँ से। हाँ देख लें आराम से, वरना मैं इसको दोबारा रिपीट भी कर दूंगा। ये इंटरेस्ट में मैं गया, अब मुझे ये बता रहे हैं कि देखो अब ये मेन इंटरेस्ट है बेसिकली, वहां से तो डेमोग्राफिक्स उठा रहा था, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि जो लोग बिजनेस, देखिए अब कितनी इंटरेस्ट की कैटेगरी बनाई है इसमें, बिजनेस एंड इंडस्ट्री को ओपन करूंगा तो अलग है वो, जो एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, एग्रीकल्चर में, आर्किटेक्चर में, एविएशन में, फिर फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, ऑनलाइन बैंकिंग में, रिटेल बैंकिंग में, कंस्ट्रक्शन में, डिजाइन के अंदर जाए तो फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, दुनिया भर की चीजें हैं। डिजिटल मार्केटिंग के देखें अलग सेक्शन निकाल दिया इन्होंने, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। एसईओ के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, वेब डिजाइन के अंदर, ये सारी चीजें आ गई। इसी तरह पर्सनल फाइनेंसिंग के ऊपर ये यहाँ पे सारी डिटेल आ रही है,
एंटरटेनमेंट के अंदर गया हूं मैं तो गेम, लाइफ इवेंट्स, म्यूजिक, रीडिंग, टीवी, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स में जाएंगे। जो भी जिस चीज में इंटरेस्ट रखता है, देखिए फिटनेस एंड वेलनेस, ये एक अलग ही लोग होते हैं जो फिटनेस फ्रीक है, वो बॉडी स्पोर्ट्स, फिजिकल, ये सारी इस तरह की प्रोडक्ट मुझे सेल करनी है तो मैं उनको दिखाऊंगा। ठीक है, फूड एंड ड्रिंक्स में आ गया, अल्कोहलिक बेवरेजेस है, बेवरेजेस, कुकिंग, सुजिन, फूड, रेस्टोरेंट, ये सब चीजें आ रही है। हॉबीज, अब ऐसे लोग जिनकी हॉबीज क्या है, करंट इवेंट, पॉलिटिक्स में हॉबीज रखते हैं, होम एंड गार्डन में रखते हैं, डीआईवाई वीडियोस देखते हैं, फर्नीचर में उनका है, गार्डनिंग में है, होम अप्लायंसेस में, या पेट फ्री है, बर्ड्स में, एनिमल में, कैट, डॉग, फिश, हॉर्स, हर तरह के इंटरेस्ट इसके पास है बंदों के। और ये समझे एक तरीके से आपको इसने मार्केटर्स को जो है वो तो सामने ओपन खोल के दिया हुआ है कि आप बस पेमेंट करनी है और आपने अपने मर्जी के इंटरेस्ट के बंदे उठा सकते हैं आप। पॉलिटिकल इश्यूज है, चाहे लॉ में, पॉलिटिकल में, ट्रेवलर बड़ा है कि भाई वो कार रेंटल में या क्रूजेस में, इको टूरिज्म में, होटल्स में, किसी भी तरह ये व्हीकल ट्रांसपोर्ट में भी आगे सारी आगे, शॉपिंग एंड फैशन में बड़ी डिटेल है इनके पास, ये ब्यूटी में है, फ्रेग्रेंसेस, हर चीज जो बिकती है वो आपके इस तरह से। इसी तरह क्लोथिंग अपैरल का अलग आ रहा है कि शूज है, या वुमेन्स क्लोथिंग है, मेंस क्लोथिंग, चिल्ड्रंस क्लोथिंग, हर चीज की कैटेगरी, डिटेल कैटेगराइज है। फैशन एक्सेसरीज में ड्रेस, हैंडबैग, ज्वेलरी, सनग्लास, टॉयज, या फिर शॉपिंग के अंदर का जो कूपन पे ज्यादा है, जो डिस्काउंट देखते हैं, या कोई लग्जरी गुड्स है वही फिर देखता है। इस तरीके से ये सारी चीजें आ रही हैं, ये इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कहलाती है। अब मैं इसके आगे तीसरे लेवल पे चल रहा हूँ, बिहेवियर्स में। बिहेवियर्स में हमारे पास क्या आ रहा है, वही सारी देखें, एनिवर्सरी है किसी की, या अब देखें एक और चीज इंटरेस्टिंग, मोबाइल डिवाइस यूजर्स। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, अब तो जो आपके पास मोबाइल है ना, आपको उसी के कवर की एड आता है। जिसके पास आईफोन है उसको आईफोन के कवर का ही ऐड आता है। मेरे पास एंड्रॉइड रेडमी है, मेरे पास मेरे मोबाइल के कवर का ऐड आता है। वो ये यहाँ से कर रहे हैं, देखें फेसबुक एक्सेस में गए तो एक मिनट दिखाता हूँ आपको, ये तो खैर कंज्यूमर क्लासिफिकेशन है। ये रहा मोबाइल डिवाइस यूजर, ये आ रहा है ऑल डिवाइस मोबाइल डिवाइसेस बाय ब्रांड। अब मैं गया एप्पल में, ये मुझे दे रहा है एप्पल में किस डिवाइस पे फेसबुक लॉगिन हुआ है जिसको आप ऐड दिखाना चाह रहे हैं। आईपैड, आईपैड 2, आईपैड 3, आईफोन के सारे मॉडल आ रहे हैं, 5, 8, X, एक्सएस मैक्स, ठीक है, आईफोन 4, आईपैड मिनी, फोन एस एक्स, सारे आईफोन ऐसी, ये सब चीजें आ रही है कि इससे वो बंदा फेसबुक एक्सेस करता है तो सिर्फ उसी को वो ऐड दिखे। ठीक है, फिर गूगल, एचटीसी, एलजी, ये सैमसंग, सोनी, सारे फोन हैं इस पे। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम है कि वो एंड्रॉइड हो या आईओएस हो या विंडोज हो, ये मोबाइल ऐप वगैरह डिफरेंट होती है। अगर मैं चलाई एंड्रॉइड ऐप मैंने बनाई और उसी की मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मैं जाहिर सी बात है चीजें ऐसे स्किप कर दूं कि मैं सिर्फ पर्टिकुलर भाई एंड्रॉइड के बंदे को मेरा ऐड दिखाना। ठीक है, देखो वन प्लस भी है गूगल का, ये सारी कैटेगरी आ रही है। फिर ये यूजर टाइम भी दे दिया है इसने कि जो ना नया यूजर है मोबाइल का, वो मोबाइल को कब से यूज कर रहा है, 1 महीना हुआ है उसको नया ये मोबाइल यूज करते हुए। इस तरह और कैटेगरीज आ रही है। फिर परचेज बिहेवियर में आता है एंगेज शॉपर्स। देखिए ये बड़ा ई कॉमर्स में ये बहुत यूज करते हैं हम लोग, एंगेज शॉपर। कुछ बंदे होते हैं जो सैलरी का इंतजार कर रहे होते हैं, बस वो आई और उसके बाद धड़ाधड़ ऑर्डर शुरू के महीनों में। अच्छा ये भी है बड़ा कि एड्स जो रन होते हैं ना, वो मंथ के स्टार्ट में ऑर्डर परचेज ज्यादा होता है। सही है, एक सैलरी पर्सन आखिरी के 5 दिन में तो गरीब हो चुका होता है ना, वो 25 के बाद तो इंतजार कर रहा होता है कि भाई कब सैलरी आएगी। तो क्या होता है कि शुरू के दिनों में ना, जैसे अभी ये दिन है, नया मंथ स्टार्ट होगा, तो 8, 7, 8 दिन बड़े ई कॉमर्स में बड़ा पोटेंशियल होता है। ऑर्डर्स जो इस दिनों में गिरते हैं वो ज्यादा होते हैं ई कॉमर्स में, और एंड के दिनों में थोड़े थोड़े कम हो जाता है। फिर उस वक्त हम लोग सेल्स, कूपन इस तरह का कुछ कर रहे होते हैं कि यार अब जबरदस्त थोड़ा कुछ ऑफर देके खरीदवाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे ये शॉपर्स आ रहा होता है। इस तरह सॉकर है, ट्रेवल है, ये एक डिटेल सारी चीजें इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग में आ रही है, जो कि ऑडियंस क्रिएशन में है एडसेट के। कोई सवाल आप लोगों को, कुछ ऐसा तो नहीं कि समझ ना आ रहा हो? ठीक है, यहाँ से ये ऑडियंस इस तरह से चूज होती है, और उसके बाद ये आप ऑडियंस सेव रख सकते हैं। एक बार आपने मेहनत करके 1 घंटे 2 घंटे लगाने के बाद अगर ऑडियंस क्रिएट कर ली और उसको सेव कर लिया, तो फिर बार बार ऑडियंस बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम आपने सिर्फ ऑडियंस चूज करनी है। अगर इसी ऑडियंस को मैं सेव रखता हूं तो मैं इसका कोई नाम रख सकता हूं।
मैंने तो अभी नाम टेस्ट ऑडियंस 1 रख दिया। आप अपने अपने ऑडियंस बना लें, 4-5 डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस बना लें कि यार एक मैंने सिर्फ कराची मेल की बना ली, सिर्फ कराची वुमेन्स की बना ली, या इसमें मैंने पेरेंट्स को टारगेट किया है, इसमें डिफरेंट। ये स्पेसिफिक ऑडियंस आपको टेम्पलेट बना के रखना जी 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 बिल्कुल। कोई सवाल है फासर? नहीं, थैंक यू, कैरी आप ऑन। हैं कनेक्टेड, देख रहे हैं? जी जी, मैं नमाज पढ़ने गया हुआ था, आई एम बैक। चलें ठीक है ठीक है। मैं जो है ना वो एड कैंपेन जो हमारी लास्ट क्लास में डिस्कशन हुई थी उससे आगे चल रहा हूँ। और अभी कैंपेन तो उसने बता दिया था एड सेट्स पे ही है, तो अभी बजट कैसे सेट करते हैं और ऑडियंस कैसे सेट होती है ये चीजें हमने देखी हैं। स्क्रीन भी इंशाल्लाह आपके पास आ रही है। जी जी, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए ऑडियंस के बाद मुझसे पूछ रहा है प्लेसमेंट। मैं इसको अगर एडिट करूंगा तो एक तो ये है कि ये अपनी मर्जी से मैंने इसको अलाउ कर दिया फेसबुक को कि जहां तुम्हें ऐड दिखाना है वहां दिखाओ। दूसरा है मैनुअल प्लेसमेंट। मैं यहाँ नोट भी कर लेता हूँ कि ऑडियंस के बाद मैंने इसको बताया है प्लेसमेंट। ठीक है। तो प्लेसमेंट में देखिए मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ कि अभी साहब देखिएगा कि मैं इसको बता रहा हूँ कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर ये तीनों प्लेटफॉर्म मुझे दे रहा है कि उसकी फीड पे चलाना है, उसकी स्टोरीज पे चलाना है। ये देखिए स्टोरीज में मैं कह रहा हूँ इंस्टा पे स्टोरी, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, अभी तो बाय डिफॉल्ट सब टिक हुआ है। यहां से मैं और जो ये आ रहा है प्लेसमेंट, इससे मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। मैं सिर्फ इंस्टाग्राम की स्टोरी पे ऐड चलाना चाहूँ मैं चला सकता हूँ। मैं कहूँ यार सिर्फ फेसबुक की फीड पे चलाना चाहूँ मैं चला सकता हूँ। अभी हम अपनी क्लास में ये देख चुके। हाँ बेनिफिट ऑफ रनिंग एड ऑन स्टोरी और फीड। हाँ देखें हम लोग ना ये बिल्कुल ऐसे ही है। एक जनरल फिनोमेना है कि फेसबुक के ऊपर ना स्टोरी कम देखी जाती है, लेकिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी ज्यादा देखते हैं। सही है, वहां स्टोरी ज्यादा देखते हैं। फिर हमने ये देखा फेसबुक और इंस्टाग्राम, अभी हमने फेसबुक के तो नंबर्स देखे थे, शायद इंस्टाग्राम के नहीं देखे, कि जो इंस्टाग्राम पे ना यूथ ज्यादा है, 18 से 40 वाले लोग ज्यादा हैं। और इसी तरह फेसबुक पे एक जनरल ऑडियंस है। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग को जनरल ऑडियंस तक पहुंचाना है, मासेस तक, तो हम लोग फेसबुक पे फिर हर तरफ चला दो, फीड पे भी चला दे, कुछ चला दे। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पे मुझे ऐड रन करना है ना, और मैं ये चाहूंगा कि मेरा बजट एक्स्ट्रा कंज्यूम ना हो, तो मैं सिर्फ स्टोरी पे वो ऐड लगा दूंगा। क्योंकि स्टोरी पे देखो स्वाइप अप का ऑप्शन आता है, फीड पे स्वाइप अप का ऑप्शन नहीं आता। यानी अगर मैं वेबसाइट पे लेके जाना है ना मुझे, तो उसकी सबसे बेस्ट जगह स्टोरी है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, स्टोरी पे आता है कि स्वाइप, जैसे ही स्वाइप करते हैं वहीं पे वेबसाइट खुल जाती है। हाँ लेके चला भी जाता। आप रहेंगे इंस्टाग्राम की ऐप पे ही, लेकिन सामने आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। वहां से आप देख भी सकते हैं, स्क्रॉल भी कर सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं, बैक दबाएंगे आप फिर इंस्टाग्राम स्टोरी पे आ जाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए या क्लाइंट्स को देखते हुए फिर हम लोग ये खुद फैसला करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि यार हाँ इसमें ये ट्राई करते हैं। कुछ लर्निंग भी करते हैं कि यार सिर्फ इंस्टाग्राम पे 1000 रुपए। कहाँ पे? हाँ इंस्टाग्राम स्टोरी पे ना। हाँ अब तो स्किप नहीं होता, शुरू के 3-4 सेकंड तो अब स्किप नहीं होता। यूट्यूब पे तो अब उन्होंने फिर इसीलिए पेड वर्जन भी लॉन्च कर दिया है। बाहर पहले बाहर था, अब यहाँ भी आ गया, तो उसमें फिर एड्स नहीं आते, लेकिन उसके यूजर्स बहुत ही कम है। आता है ना यूट्यूब पे, अब तो ये भी आने लगा है। तो हाँ तो पेमेंट करें तो फिर वो उससे हो जाएगा। लेकिन फेसबुक पे, मेटा पे इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं है, वो यहाँ तो एड्स देखना ही है आपने। ठीक है। तो अच्छा यहाँ मेरी सारी चीजें मैंने सेलेक्ट कर ली। जब मैं अपनी, अच्छा ये डिवाइसेस भी है, मैं यहाँ से ये भी देख सकता हूँ कि यार मोबाइल और डेस्कटॉप, डेस्कटॉप मीन्स पीसी, लैपटॉप, कुछ भी उनको डेस्कटॉप कैटेगरी में डाल दिया। मैंने कहा नहीं यार डेस्कटॉप के यूजर तो वैसे ही कम है, मुझे मोबाइल पे ही दिखाओ। क्योंकि अगर मैं कोई मोबाइल किस तरह का यूजर, क्योंकि 85% यूजर सोशल मीडिया का मोबाइल से ही यूजर है। वो दुनिया के सिर्फ 10-12% बच्चे जो ऑफिस में लैपटॉप वगैरह पे यूज करते होंगे, तो वो यहाँ ओपन है। तो वो यूजर वैसे ही बन, यहाँ से मैं उसको भी टारगेट कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें हमने देखा कि एडसेट्स लेवल पे आ रही हैं। ये सब जब मैं सेलेक्ट कर लूंगा तो मैं नेक्स्ट का बटन दबाऊंगा और उस पे आके अब मुझे आ गया ये एड लेवल पे, थर्ड लेवल पे आ गया एड लेवल पे। ये न्यू एंगेजमेंट एड जो आ रहा है यहाँ आ गया। अब एड लेवल पे मैंने देखना है कि यहाँ पे मुझसे क्या क्या चीजें पूछ रहा है। यहाँ पे मुझे कह रहा है कि पहला एड सेटअप है बेसिकली, कि तुम्हें कोई ऐड नया क्रिएट करना है या ऐसी
ऐड पोस्ट पे ऐड लगाना है जो तुम पहले एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता चला कि दोनों ऑप्शन है हमारे पास। एक तो बूस्ट का ऑप्शन ये आता है कि हमने अपने पेज पे पोस्ट किया, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कोई चीज पोस्ट की और उसी को यूज करना चाह रहे हैं और उसको ही बूस्ट करना चाह रहे हैं, एक ऑप्शन ये है। यहां से एक दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई चीज आपके पेज पे पोस्ट नहीं हुई हुई, आप सिर्फ उसको ऐड रन कर रहे हैं, लोगों को ऐड दिखेगा जो आपने ऑडियंस में सेलेक्ट किया है, लेकिन तो कोई पेज पे जाता है तो वो इमेज, पर्टिकुलर इमेज नहीं दिखेगी। समझ आ रही है बात? तो यहां से आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप क्रिएट ऐड करें और अपनी मर्जी की कोई अलग इमेज भी चूज कर सकते हैं, कैरोसेल भी चूज कर सकते हैं, क्या होता है हम लोग देखते हैं अभी। यहां से इसको क्रिएटिव कहता है फेसबुक मेटा की टर्म है एड्स की, कि क्रिएटिव यहाँ पे आप अपनी मर्जी का चूज कर लें तो उस पे क्या होगा, आप उसमें भी ऐड रन कर सकते हैं। वरना मैं क्या करूं, मैं यहाँ से यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करूंगा तो मुझे कहेगा ठीक है सेलेक्ट पोस्ट करो, तो ये मुझे पैनल खोल के दे देगा, ये वो पोस्टें हैं जो मेरे इस पेज पे पहले से हुई भी हैं। ये जो मैंने पेज चूज किया हुआ इस पे जो हुई भी है 22 नवंबर, 21 नवंबर, 20 नवंबर, 19 नवंबर, ये सारी पोस्टों में से मैं जो भी पोस्ट चाह रहा हूँ उसको सेलेक्ट करूंगा और ये मैंने यहाँ कंटिन्यू किया। अब ये मुझे वही पोस्ट उठा लेगा। अब मुझे इसके प्रीव्यू भी दिखाएगा यहाँ पे कि देखें ये आ रहा है, ये साइड में मेरे पास प्रीव्यू आ रहा है, उसी का टेक्स्ट और उसी का इमेज उठा लिया बेसिकली इसने। ठीक है, तो एड्स के अंदर मैंने ये देखा कि पहली चीज ये आई एड सेटअप मींस जो है ना न्यू या एग्जिस्टिंग, दो ऑप्शन में से मुझे चूज करना था, ये मुझसे पूछा है बेसिकली। यहाँ पे अब आपको लेवल से भी समझ आ रहा है, ऐड पे जब आप आ गए ना तो अब ये ज्यादा इस पे फोकस है, बंदों को दिखेगा। अच्छा अब हम ये देखते हैं मेन चीज, कॉल टू एक्शन, जो मैं वहां कह रहा था। देखिए यहाँ लॉक, यहाँ मुझे सेलेक्ट करने नहीं दे रहा, सेंड मैसेज का ही बटन लगा सकता हूं मैं बस। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में एड सेट लेवल पे जब यहाँ पे मुझे कन्वर्जन चूज करना था तो मैंने इसको मैसेज ही बोला है कि यार मुझे इससे चाहिए ही मैसेज, तो ये मुझे अभी और कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा। समझ आ रही है मैम? ठीक है। बाकी दूसरी यहाँ से कुछ चीजें, मैसेज वगैरह ऑटो सेट, टेम्पलेट भी सेट होता है कि जब अगर कोई मैसेज करेगा तो आप पहले से ही उसको रिस्पॉन्सेज सेट कर दें। मिसाल के तौर पे कोई सेमिनार की आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपने पहले से प्री डिफाइंड मैसेज सेट कर दिए कि भाई इसकी फीस क्या है, आपने उसको ऑटो रिप्लाई लगा दिया। भाई सेमिनार की टाइमिंग क्या है, आपने ऑटो रिप्लाई लगा दिया। ठीक है, तो आप अपने पर्टिकुलर मैसेजेस फ्री जनरेट कर सकते हैं, जो एफएक्यूज बेसिकली होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आप खुद निकाल के उनको यहाँ मैसेजेस और उनका रिस्पॉन्स यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं इस लेवल पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, बैक पे जाके थोड़ी सी कुछ चीजें चेंज करता हूँ ताकि मैं देखूँ यहाँ पे कॉल टू एक्शन मेरा कैसे चेंज होगा। मैं अब दोबारा जा रहा हूँ एडसेट लेवल पे। ये मैंने जब तक पब्लिश का बटन नहीं लगाऊं मैं कुछ भी एडिट कर सकता हूँ। ट्रांसक्राइब का क्या मतलब, वो भी लगाया। लिंक है आपका मीटिंग का भैया? मैं आपको भेज रहा हूँ, आप चेक करो ज्वाइन करके कि सही आ रहा है आपके पास। मैं आऊँ क्या बताऊँ? ये अलग अलग जो है ना हाँ, यहाँ पे यही नाम आ रहा है, पता नहीं क्यों हमारे पास एड मैनेजर आ रहा है। ये फेसबुक की जो ये अपडेट्स आती हैं इतनी डाइवर्स होती हैं, लेकिन साथ बैठे हुए एक ही रीजन में भी ना, आप एक चीज इनके पास अपडेट हुई है आपके पास नहीं हुई है, इनके पास हुई है ऐसे नहीं हुई। आते ये आ रही है, दोनों स्क्रीन शेयर हो रही है, वॉइस वगैरह आ रही है सब। हाँ अच्छा देखिए, अब ये मैं दोबारा जा रहा हूँ एडसेट लेवल पे। मैं बता रहा था यहां से मैं जो है ना ये इस पे मैसेज डेस्टिनेशन को चेंज कर रहा हूँ और मैं चूज कर रहा हूँ वेबसाइट का डेस्टिनेशन। सही है, यहाँ पे आ गए आप स्क्रीन पे, बस फिर ग्रीन बटन आ रहा है क्रिएट का, उस पर क्लिक किया तो यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये देखिए, अच्छा मैं आ गया, मैंने अभी मैसेज डेस्टिनेशन को चेंज किया, एडसेट पे जाके मैंने वेबसाइट चूज किया। अब मेरा परफॉर्मेंस गोल देखे पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशन चाहिए या चाहिए मैक्सिमम, आपको
मैक्सिमम डेली यूनिक रीच आ रहा है कि हर रोज यूनिक रीच का मतलब समझ रहे हैं, हर रोज नए बंदों को ऐड दिखाऊंगा तुम्हारा। जो मैंने रीच और इंप्रेशन वाली बात की, यहां से जब मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन चूज किया तो मुझे अलग अलग ऑप्शन दे रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक रीच। एक मिनट, ये इसको अगर मैं हटाऊं जरा ऊपर रखूं तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशंस, यहां से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं। इसका डिफरेंस अभी मैं पहले ही बता चुका हूं कि रीच का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएगा, बंदा रिपीट नहीं करेगा। इंप्रेशन का मतलब ये है कि उन्हीं ऑडियंस को बार बार दिखाएगा। तो मैं यहाँ से कन्वर्जन चूज कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे, चलो ठीक है, मैंने वेबसाइट किया। अब मैं दोबारा एड लेवल पे जाके देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे अब सीटीए चूज करने के ऑप्शंस देगा। अब देख, मुझसे यूआरएल भी पूछ रहा है कि तुमने वहां वेबसाइट चूज किया है तो यहाँ यूआरएल डिफाइन कर दो कि किस उस पे लेके जाना है। ठीक है, और यहाँ पे बटन, यहाँ देखता हूँ। जी, यहाँ से देखिए आप, ये मुझे हेडलाइन, ये देखें। अब यहाँ देखें, ये मुझे जब मैंने वेबसाइट चूज किया तो मुझे कितने सारे बटन्स के ऑप्शन दे रहा है। ये एक तो नो बटन आ रहा है कि मैं बगैर किसी बटन के भी ऐड रन कर सकता हूँ, एक ये ऑप्शन आ रहा है। दूसरा देखिए, कह रहा है रिक्वेस्ट एंड गेट कोड, आपने देखा होगा। अगर मैं कोई ऐसी चीज वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ, अभी मैंने कोई ऐसी चीज डाली कि भाई सिर्फ सर्विस को डिफाइन कर दिया कि भाई हम जो है ना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन सर्विस देते हैं, कोई ऐसी चीज की फिक्स प्राइस नहीं, मैंने बटन लगा दिया गेट कोड का। रेस्टोरेंट है तो सी मेन्यू का। पर्पस वही है कि एड से उठा के लेके वेबसाइट पे जाएगा, लेकिन रेलेवेंट बटन नेम प्रीफिक्स है, मैं अपनी मर्जी से बटन नेम नहीं रख सकता। वॉच मोर, कोई कंटेंट की चीज है तो मैं वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ, वॉच मोर। लर्न मोर होता है, अक्सर बटन ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यही है तो यूज ज्यादा ही होता है। ऑर्डर नाउ ई कॉमर्स में, शॉप नाउ ई कॉमर्स में। कोई साइन अप के पेज पे लेके जा रहे हैं तो साइन अप, सब्सक्राइब, गेट शो टाइम्स, बाय टिकट्स। चैरिटेबल एड्स होते हैं तो डोनेट नाउ का बटन आता है। कुछ डाउनलोड करानी, डाउनलोड, गेट ऑफर, अप्लाई नाउ, लिसन नाउ, बुक नाउ, प्ले गेम, कॉन्टेक्ट अस। ये सारे बटन के सिर्फ नाम है जो यहाँ यहाँ चीज चेंज होंगे। देखें, अभी ये लर्न मोर आ रहा है, ये एक ऐड का प्रीव्यू भी साथ साथ दिखा रहा है ना मुझे। मैं थोड़ा सा माइनस कंट्रोल करूंगी इंशाल्लाह, प्रीव्यू। हाँ, अब मैं यहाँ से इसको लर्न मोर की जगह मैंने किया अप्लाई नाउ। साइन अप पे क्लिक हो गया क्या? हाँ, साइन अप पे हो गया, इसलिए साइन अप आ गया। ऑर्डर नाउ पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑर्डर नाउ आ गया। यहाँ से साथ साथ मुझे दिखा रहा है, अच्छा डिस्प्ले यूआरएल भी दिखाएगा क्योंकि मैंने यूआरएल अभी डाला हुआ नहीं है, तो ये मुझे यहाँ दिखा रहा है। ये मैंने इमेज चूज की, अभी टेक्स्ट लिखा नहीं है। अच्छा, आप देखें साथ साथ एक्सपीरियंस भी है कि ये टेक्स्ट जो मैं लिखूंगा तो वो कहाँ विजिबल होगा। ये प्राइमरी टेक्स्ट मैंने लिखा, प्राइमरी टेक्स्ट। अब देखिए साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, बेसिकली कैप्शन के लिए। पहले भी मैंने चूज कर ली थी एग्जिस्टिंग पोस्ट, अभी मैंने चूज एग्जिस्टिंग पोस्ट नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मैं पिक्चर अलग दूंगा, टेक्स्ट अलग बताऊंगा, तो ये मुझे इस तरह से जो भी मैं यहाँ टेक्स्ट लिखूंगा वो यहाँ विजिबल होगा। इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली है और सीटीए है। बेसिकली ये मुझे समझ ही आया कि ये सीटीए यहाँ आ गया, ये रहा कि ऐड पे मुझसे ऐड सेटअप पूछता है, ठीक है, और इमेज पूछेगा, टेक्स्ट पूछेगा और सीटीए पूछेगा, कॉल टू एक्शन, क्या आपका बेसिकली उधर एक्शन क्या परफॉर्म करवाना है। इन सब के बाद ये मुझे पब्लिश का बटन दे रहा है।
ये फाइनल स्टेज है, जाहिर सी बात है लेवल थ्रेड है। जब मैं पब्लिश का बटन क्लिक करूंगा तो ये ऐड चला जाएगा रिव्यू में। ये 24 आवर्स 48 आवर्स जो शुरू के एड्स होते हैं वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं रिव्यू में। फेसबुक ये चीज बहुत डिटेल्ड में देखता है कि आप उसकी कोई कम्युनिटी गाइडलाइन या पॉलिसी तो वायलेट नहीं कर रहे। वो पॉलिसी क्या क्या होती है, से फॉर सपोज कोई वीडियो आपने बूस्ट की है लेकिन उसका जो है ना उसमें मारन पीट दिखाई जा रही है, कोई ऐसा कंटेंट दिखाया जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, तो वो आपका ना ऐड अकाउंट ब्लॉक करता है फिर, या रिस्ट्रिक्ट कर देता है आपको कि भाई आप ऐड नहीं लगा सकते, आपने हमारी पॉलिसी वायलेट की है। या कोई डिस्क्रिमिनेशन टाइप कंटेंट है या रेसिज्म टाइप कॉन्सेप्ट वो है कंटेंट है, तो इस तरह की चीजों पे वायलेशन आ जाती है। ठीक है। या कोई इस तरह है कि कोई प्रोडक्ट है जिसका आप मिसाल के तौर पे, मैं कोई ऑस्ट्रेलिया में एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं कोई बेवरेज कर रहा हूँ जो कि जो है अल्कोहलिक है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन लॉ ये है कि उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 25 है। यहाँ मैंने ऐड लगाते हुए 18 साल चूज कर लिया, तो ये मेरा ऐड अकाउंट मुझे एरर दे देगा, मुझे बोलेगा भाई जो आप प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं, सम स्टेट्स में उसके लिए जो है ना वो लॉ है कि वो मिनिमम 30 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए, आपने एज लिमिट 18 वालों को भी ऐड दिखा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। तो इस तरह की कुछ वायलेशंस भी हैं फेसबुक एड्स में लगाते वक्त, तो वो कुछ एरर होता है तो साथ साथ एरर वहीं दे रहा होता है। अब देखें यहाँ मुझे ये दे भी रहा है कि क्या ये एरर तो नहीं है, बेसिकली कह रहा है कि योर एड वांट डिलीवर टू वन प्लेसमेंट। मैंने प्लेसमेंट में सारी सेलेक्ट कर दी थी, तो कह रहा है ऑडियंस नेटवर्क वीडियोस में नहीं चलेगा। वजह उसकी क्या है, क्योंकि मैंने इमेज सेलेक्ट कर लिया है, तो कह रहा है इस सेक्शन में ना आपका ये ऐड नहीं चलेगा। ये एक रिव्यू दे रहा है मुझे। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे मैं डिफरेंट प्लेसमेंट्स देख सकता हूँ, देखिए 12 प्लेसमेंट पे ऐड चल रहा है। फेसबुक फीड पे कैसा नजर आएगा, मैं जाके देखता हूँ यार इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर होम पे मेरा ऐड कैसे नजर आएगा, जहाँ पे सारे अलग अलग डब्बे बने हुए आ रहे होते हैं, तो दिखा रहा है देखो ऐसे आ रहा होगा, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ। ये मैं इधर चला गया तो ये स्टोरीज पे दिखा रहा है कैसे आ रहा होगा, देखें ये आ रहा है। स्टोरी जब खत्म होगी, ये इंस्टाग्राम स्टोरी है, जब खत्म होगी तो एक ऑर्डर नाउ का बटन आएगा, जैसे ही स्वाइप अप करेंगे वो मेरी वेबसाइट पे ले जाएगा, क्योंकि मैंने अभी वेबसाइट चूज की है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऐड का टॉपिक क्लोज होता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग कोई अगर कोई क्वेश्चन जहन में आ रहा है वो मुझसे पूछें, या कोई कंसर्न की कोई आइडिया कि क्या इस हिसाब से हम लोग सोचें और हम लोग बात करें। कुछ है आप लोगों के माइंड में तो बताएं। हाँ, इसी ऐड जो अभी हमने इतना देखा है उस हवाले से कोई माइंड में आ रही है कोई बात तो आप लोग पूछें। हाँ, प्रैक्टिकली करेंगे तो पता चलेगा। बात मेन सारी स्ट्रेटेजी की है, और स्ट्रेटेजी जो है वो खुद जैसे वो कोई ऐसी होली बुक चीज नहीं है कि कोई उसकी डेफिनेशन हो या क्या हो, वो हर ब्रांड की अलग अलग वेरी करती है। जब उसको स्टडी करते हैं, जब कोई हम वी आर एज एन एजेंसी बात करूं, अगर मैं कोई क्लाइंट हम लोग ऑनबोर्ड करते हैं, तो हम लोग उस पर फिर यही डिटेल सारी चीजें देख रहे होते हैं यार उसका टारगेट ऑडियंस कौन है, कंपेटिटर क्या कर रहा है, कौन किस लोकेशन का होगा, किस एज ग्रुप के बंदे होंगे, वो लोग किस चीज में इंटरेस्ट लेते होंगे। ये सारी चीजें सोचने के बाद जो है ना वो हम लोग एड रन कर रहे होते हैं। ठीक है। यंग लोगों का प्रोडक्ट है, कुछ शॉपिंग है, वॉचेस हैं, तो हाँ यार वो ऐसा कोई बंदा होगा जो जाहिर सी बात है ज्यादा सोशल हो, यूनिवर्सिटी में हो, तो उसी एज ग्रुप को टारगेट कर लिया, वहां से उसकी यूनिवर्सिटी उठा ली, वहां से उसका परचेज बिहेवियर उठा लिया ई कॉमर्स में। ये सारी चीजें चूज करके हम लोग उसको टारगेट करते हैं। तो जितनी अच्छी ऑडियंस बनी हुई होगी बेसिकली, और उस हिसाब से वो उस हिसाब से काम करेगा ऐड आपका। बहुत सारे लोग फिर दूसरी बात, ये तो मैंने उसी दिन बता दिया था कि बहुत सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि फेसबुक के ऊपर जाके पोस्ट के ऊपर बूस्ट नाउ के बटन पे क्लिक करना। वो बेसिकली मैं तो उसको स्कैम कहता हूँ कि फेसबुक का, कि वो आम बंदे को जाने नहीं दे रहा, कि जो इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता उसको वहां से, वहां आपने कभी इतने ऑप्शन ही नहीं है इतनी डिटेल। हाँ, वो वेस्टेज ऑफ मनी है, वहां से बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं और वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि वहां अपनी मर्जी का नाम एज ग्रुप वगैरह सेलेक्ट देता है, लेकिन इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग नहीं होती वहां पे। फिर लोकेशन पर्टिकुलर नहीं होता। अगर मैं लोकेशन पे कुछ चीजें, जैसे मैं थोड़ा सा आगे आगे चल के स्किप भी कर चुका हूँ, तो मैं जरा दोबारा उसको बताता हूँ। जैसे ये लोकेशन है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही लोकेशन ऐड कर सकते हैं। ये ऑडियंस में गया, मैंने एडिट किया, और ये लोकेशन मैंने सिर्फ फेस 6 सेलेक्ट की थी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेस 6 सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं डीएचए कराची फेस 2 भी सेलेक्ट, एक से ज्यादा ऑडियंस भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये आ रहा है डीएचए फेस 5 आ रहा है, मैंने फेस 5 सेलेक्ट कर लिया।
अब देखिए ये ऐसे नजर आ रहा है मुझे, थोड़ा जूम आउट करें, ये आ रहा है। ठीक है, फिर अगर मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही कोई लोकेशन, मुझे पता है कि यार मेरा वो जो है ना एग्जिस्ट करता किधर है, मैं जा रहा हूँ जूम करते हुए थोड़ा सा, इतना मैप इसमें के लिए समझ आना जरूरी है। ये आ रहा है, जमजमा आ गया भाई, ये खिजरी आ गया, यही कहीं हम लोग भी होंगे अभी। तो इधर जो है ना मैं गया, मैंने कहा हाँ ये देखो ये ईदगाह रोड आ रहा है, ये खयाबान हाफिज है, और ये मैं ड्रॉप पिन का बटन उठाऊं, ये मुझे पॉइंटर मिल गया। तो मैंने ये खयाबान हाफिज के कोने पे जाके या खयाबान गाजी के इसके कोने पे शमशेर पे ये पिन कर दिया। जैसे ही मैंने पिन किया तो खैर बहुत बड़ा रेडियस ऑटोमेटिक उठा लेगा। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है वो एरिया, जो एरिया नेम्ड था वो नेम्ड आ रहा है, जो एम नेम नहीं था मैंने खुद ड्रॉप इन किया, उसकी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जिससे मैप बनते हैं वो आ रहा है। अब इसने बाय डिफॉल्ट 10 माइल्स MI है बेसिकली, मीटर नहीं है, उसको मैंने 1 किया तो ये सिर्फ इतना सा एरिया 1 माइल का उठा देगा। किसी भी लोकेशन पे ड्रॉप पिन करके मैं मिनिमम 1 माइल और मैक्सिमम 50 माइल तक, 50 माइल तक मैं उठा सकता हूँ। 50 माइल में तो मेरा शहर ही खत्म हो जाएगा हमारा। तो ये बहुत बड़ी लोकेशन भी है, बाहर यूएस तो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वहाँ पे मैच भी चलता होगा। ये सारी चीजें आ रही है, देखो बात आयरलैंड, दिल्ली कॉलोनी, डिफेंस, तो ये हम लोग इस साइड ही अभी मैप पे मूव कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आ सकता है, न्यू औरंगी, मैमार, नॉर्थ नानाबाग, मलीर, बिन कासिम, ये पूरा दुनिया का मैप आ रहा है। यहाँ से हम लोग किसी भी एरिया को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं, हम बाहर दुनिया में भी एड्स लाते हैं, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ से यूएस के भी एड्स रन कर सकते हैं और सारी चीजें। जी जी। आप इसमें नहीं नहीं आपने गूगल से किया गूगल एंड्रॉइड पे ज्यादा अच्छा डिजिटल प्रोडक्शन आपने ठीक है, यहाँ से ये ऑडियंस क्रिएशन में ये चीज है, तो मेरे ख्याल में ये जो नोट करने वाली बात है वो इसको मैं अपडेट करूंगा तो ये अपडेट हो जाएगा इस पूरे ऐड पे, ऑडियंस अपडेट हो जाएगी और वो वहां पे। अच्छा एक बात और, हाँ जो इसमें इम्पोर्टेंट है कि ये जो है ना जरूरी नहीं है कि ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था कैंपेन एडसेट्स और एड वाला मामला। अब क्या होता है कि एक एक कैंपेन के अंदर मैं एक से ज्यादा एडसेट्स क्रिएट कर सकता हूँ। ये बात जो है ना मैं दोबारा लिखता हूँ जरा, अब ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये मैं ट्री बना सकता हूँ। यहां मैं लिख रहा हूँ कैंपेन, मैंने आप लोगों को उस वक्त शुरू में बताया कि ये कैंपेन जो है बेसिकली ये फोल्डर नेम है, और इस कैंपेन में तो आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एडसेट्स बना सकते हैं। ये कैंपेन लेवल है, ये एडसेट्स लेवल है। अगर एडसेट्स, तो आप एक एडसेट्स यहाँ बना दें, एक एडसेट ऐसे बना दें, एक एडसेट ऐसे बना दें, एक एडसेट ऐसे बना दें। फिर इसी तरह एक एडसेट्स के अंदर मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। सही है, अब इसका इसकी वजह क्या है, इसकी पर्पस क्या है, इसकी साइकी क्या है, ये थोड़ा सा समझें कि अब मैं देखें ये होगा भी कैसे, ये भी देखें। ये 3 लेवल बने हुए थे यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिए मैं यहाँ पे जाके इस कैंपेन के अंदर जाके देखिए ये 3 अलग अलग ना गैप भी दिया हुआ है, स्पेसिंग इसीलिए दी हुई है कि एक के अंडर एक आता है ये। अब मैं इस कैंपेन के अंदर जाके ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके क्रिएट एडसेट करूं, तो इसने मुझे एक और एडसेट क्रिएट करके दे दिया, ये रहा। चलिए मैं पहले जो है ना इसका नाम रख लेता हूँ ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो। एडसेट 1, और इसका नाम रख लेता हूँ एड 1, एड 1। ठीक है, यहाँ रख लेता हूँ एडसेट 2,
ऐड टू। अब देखिएगा कि ये डिफरेंट करने का क्या पर्पस है, डिफरेंट होने का इससे क्या इशू हो सकता है। ये इसको डिफरेंट करने का क्या हो सकता है कि अगर अब डिफरेंट हो क्या क्या रहा है ये भी हमने देखना है ना, कि ये सारी चीजें मैं डिफरेंट कर सकता हूँ। ऑब्जेक्टिव तो कैंपेन में एक ही है जो मैं चूज कर चुका हूँ, यानी मैं यहाँ पे बजट चेंज कर सकता हूँ और ऑडियंस चेंज कर सकता हूँ। से फॉर सपोज मैंने एक एड सेट्स बना लिया फॉर कराची, एक फॉर इस्लामाबाद, एक फॉर लाहौर, ठीक है, एक ही कैंपेन के अंदर मैंने अलग अलग बना लिया। कीपिंग द ऑडियंस सेम। नहीं, ऑडियंस में भी लोकेशन चेंज होगी ना, सही से। मतलब मैं कुछ भी चीज चेंज कर दूं, या चलो मैंने एक एडसेट बनाया कि यार एक एडसेट डेली चलाओ, एक एडसेट लाइफ टाइम चलाओ, कुछ भी मैं इसमें वेरिएशन करके एक से ज्यादा एडसेट्स बना सकता हूँ। सही है। एक से ज्यादा एडसेट भी बन सकते हैं कैंपेन के अंदर, और एक से ज्यादा ऐड भी हो सकते हैं। अब देखें वो भी कैसे है, मैं एडसेट 1 के अंदर ऐड 1 था, मैं यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर रहा हूँ बीच वाले लेवल पे, मुझे यहाँ पे क्रिएट ऐड का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, ये मेरा ऐड हो गया, ये मैं लिख रहा हूँ ऐड टू इन एडसेट 1, इसका नाम इसलिए आइडेंटिफाई करूँ ताकि पता चले। अब देखें क्या इस कैंपेन के अंदर एक एडसेट ये है, इसके अंदर 2 ऐड आ रहे हैं। जब भी मैं ऐड लेवल पे कोई चीज डिफरेंस कर रहा हूं, यहां से समझें कि एक ऐड सेट के अंदर ऐड 2 है, अगर 2 ऐड हो या 6 ऐड हो, ये जितने भी ऐड हो ये अपनी ये सारी चीजें तो शेयर कर रहे हैं ना, यानी बजट शेयर कर रहे हैं। अब अगर मैंने 5,000 रुपए लाइफ टाइम बजट देके नीचे 5 ऐड लगा दिए तो वो आपस में डिवाइड करेगा, हर ऐड को उतना 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 देगा, ऐसे ही है। इसी तरह उसकी जो शेड्यूलिंग है वो इसकी 5 ऐड की वही शेड्यूलिंग होगी। और डिफरेंट क्या क्या चीज कर सकता हूँ जो चीज ऐड के अंदर आ रही है, ये चीज तरीका होता है क्रिएटिव चेक करने का। मिसाल के तौर पे यार कौन सा डिजाइन मेरा ज्यादा इम्पैक्टफुल है, एक में मैंने जो है ना वो दिखाया है क्लिनिक का एनवायरनमेंट, एक में मैंने ऑफर लगाई है, एक में मैंने वीडियो, हाँ एक में मैंने इमेज चूज नहीं की, एक में मैंने वीडियो चूज की है, ठीक है। अच्छा इसके में यहाँ पे इमेज में ना और भी ऑप्शन होता है, इमेज में सिंगल इमेज भी हो सकती है और कैरोसेल भी हो सकता है, जो मल्टीपल होती है, जैसे दराज के एड्स आते हैं बॉक्सेस बने हुए, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स आती हैं। तो मैंने क्या किया कि एक ऐड बनाया कैरोसेल का, एक ऐड बनाया सिंगल इमेज का, एक ऐड बनाया वीडियो का, बजट मेरा एक ही है, पैसे उतने ही खर्च होने हैं। अच्छा फेसबुक क्या करेगा, ये शुरू में ना 5-5 बंदों को तीनों ऐड दिखाए उसमें, अब लर्निंग बिहेवियर देखते देखते जो ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसका बजट खुद ही बढ़ा देगा, और कोई ऐड अच्छा नहीं चल रहा उसको खुद ही थोड़ा सा बैक ऑफ कर लेगा, ये उसका एल्गोरिथम खुद ही ये काम करता है। इसकी एग्जांपल मैं किसी लगे हुए ऐड में मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि ये मैं किस तरह इसको यूज करता हूँ। तो ये देख बताने का पर्पज ये है कि ये तीनों एक ऐसा नहीं कि एक के अंदर एक के अंदर एक हो, मल्टीपल हो सकते हैं, एक कैंपेन में मल्टीपल एडसेट्स हो सकते हैं और एक एडसेट्स के अंदर मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। ये चीजें जो इसके अंदर आती हैं वो डिवाइड हो जाएंगी, जो वो शेयर कर रहे हैं वो शेयर होता रहेगा। यहाँ से मैं आपको ना वो दिखाता हूँ कि कोई दूसरा कोई एड रन हुआ हुआ, हाँ जैसे ये है। अब यहाँ पे कैंपेन्स में आते हैं, इसकी सिलेक्शन हटाते हैं, हाँ एक कैंपेन, ये है असल अक्टूबर स्टार्ट करके कोई कैंपेन है, मैं इसका व्यू चार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा इसके अंदर देखें क्या हुआ, इस कैंपेन के अंदर 2 एड सेट्स बने हुए हैं और हर दोनों के अंदर एक अलग अलग एक एक ही ऐड है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस पे पुराना सितंबर में जाऊं, इसका व्यू चार्ट ये देखें ये कैसे हुआ हुआ है, इसमें क्या हुआ हुआ है, ये तो एक कैंपेन में है, इसके अंदर हमने बनाया एक एड सेट, 2 एड सेट, 3 एड सेट, इस एक एड सेट इन दोनों में तो एक एक ही ऐड है, लेकिन इसमें मैंने 3 लगाया, वीडियो पोस्ट, वीडियो पोस्ट 2, वीडियो पोस्ट 3। मैंने इसमें क्या किया था कि अलग अलग वीडियोस दी प्रोडक्ट की अलग अलग, तो ये जिसके ऊपर जैसा भी रिस्पॉन्स आया, अब ये देखेंगे इसको देखते भी हैं कि ये रिस्पॉन्स आया कैसा है एक्चुअली में। इस पूरी कैंपेन का रिजल्ट दिखा रहा है मुझे चलने के बाद कि यार इस कैंपेन में ना 11,633 रुपए आपने स्पेंड किए, 774 मैसेजेस जनरेट करके दिए क्लाइंट को इन पैसों में,
और पर मैसेज उसको 15 रुपए की कॉस्ट आ रही है। ये मुझे फेसबुक बता रहा है, ये जो कैंपेन मैंने रन की है ये पूरी कैंपेन की थी। अब यही मैंने कहा यार इस पर्टिकुलर इस एड सेट के रिजल्ट बताओ मुझे। तो कह रहा है देखो इस एड सेट पे 2000 लगाए थे और उससे ना 34 मैसेज जनरेट हुआ और 58 रुपए का एक मैसेज पड़ा। तो मैंने कहा कि यार ये एड सेट तो मुझे महंगा पड़ा है, जब पूरी कैंपेन, क्योंकि ये सबका मीन निकालने मुझे दे रहा है वहां। मैंने कहा यार ये वाली कैंपेन ना मुझे महंगी पड़ी क्योंकि इसका एक मैसेज मुझे 60 रुपए का पड़ा है। ठीक है, अब इसके स्पेसिफिक मैं दूसरे पे आता हूँ, तो इस पे देखें इसका मैसेज भी 48 रुपए का पड़ा है, 3000 रुपए इसने स्पेंड किए, सिर्फ 64 मैसेज मिले। लेकिन ये वाली जो कैंपेन है इसका मैसेज देखें सिर्फ मुझे 8 रुपए का पड़ा है। फेसबुक ने स्पेंडिंग भी इसी पे सबसे ज्यादा किया आपके सामने। इस पे 2000 लगाए, इस पे 2000 खैर वो लगाए। अब ये मुझे इस पे 5000 स्पेंड किया, इस पे 623 आए और 8 रुपए का मैसेज पड़ा। मतलब एक नए फीचर में आप इसी तरह की हाँ, मैं क्या करूंगा ऊपर वाली दो बंद करूंगा, इसको और आगे के लिए बढ़ा दूंगा। यार ये अच्छी चल रही है, इसको और आगे के लिए बढ़ा दूं। अब इस और भी चीज देखेंगे इसके अंदर किस ऐड ने ज्यादा परफॉर्म किया। 623 नंबर है टोटल। अब अंदर जाते हैं, देखिए पहले ऐड के जरिए कितने मैसेज आए, 3। 623 में से सिर्फ 3, उसका भी 38 रुपए कॉस्ट आ रहा था। अब मैं दूसरे पे जा रहा हूं, 616। अच्छा तीसरे पे जाओ, ऐसे ही होगा 4। इसका मतलब आपको समझ आया कि उन दोनों पे इसने पैसे खर्च ही नहीं किए। जो चल रहा था, जो बिक रहा था, उसका एल्गोरिथम इतना स्मार्ट है कि उसने इसी पे सारी स्पेंडिंग की है। और ये मेरा सबसे कामयाब ऐड है जो मैंने इस कैंपेन के बाद रिजल्ट निकाला। तो मैंने कहा यार ये कैंपेन 8 रुपए पे मैसेज जनरेट करके दे रही है, तो जाहिर सी बात है इसकी वीडियो अच्छी होगी, प्रोडक्ट ज्यादा बूस्ट हो रहा होगा। एक चीज जो प्रोडक्ट लॉन्च करें आप तो यूनिट टेस्ट यूनिट टू टेस्ट 1 महीना 2 महीना टेस्टिंग में लग जाता है हर ब्रांड की चीजों में। थोड़े पैसे जाया हो रहे होते हैं उसमें, पता चल रहा है। जाहिर सी बात है वीडियो जो है वो ज्यादा बूम हुआ है। वीडियो अब फेसबुक का फीड और रील्स अलग हो चुका है। तो आप और मैं भी बिहेवियर यही है कि रील पे ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। एक बार बंदा वीडियो कंटेंट देखना शुरू करता है तो थोड़ा ज्यादा टाइम तक स्क्रॉल हो रहा होता है, और फीड पे इतना टाइम अब हम नहीं लोग दे रहे। हाँ हाँ, रीडिंग करना है, थोड़ा सुस्ती वाला एक एलिमेंट आ गया कि हर चीज वीडियो इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिल जाए। और वही कॉन्सेप्ट जो टिकटॉक ने जो दिया शॉर्ट वीडियो का, वो हर जगह यूट्यूब पे शॉर्ट्स के नाम से, फेसबुक पे रील्स के नाम से, और वही चीज ज्यादा वायरल हो रही है। तो ये हमारा एड मैनेजर है, वो भी बिजनेस मैनेजर, जो भी कैंपेन रन करना होगा आप लोगों को कभी, तो आप लोग इसी पैटर्न पे चीजें कैंपेन इसको रन कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट चीजें हैं, ऑडियंस की स्ट्रेटेजी चीजें वो आगे लर्न भी कर सकते हैं, और इसी पे खेल के आगे पीछे ट्राई लेके टेस्ट लेके ये सारी चीजें इस तरीके से हम ये काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये समझे आज का ये जो सेशन है एड मैनेजर का, ये हमारा क्लोज होता है।